अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। चांद शिफा बादल में जो चांद को लेकर अख्तलाफात हो रहे हैं उसी पर बात करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान के चांद की बड़ी फजीलत है और जब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होता है तो चांद देखकर ही महीने का आगाज होता है। पर पिछले कुछ अरसे से चांद अब उम्मत के बंटने का जरिया बनते देखा जा रहा है। कुछ लोग रोजा रखने की बात करते हैं तो कुछ लोग चांद नजर नहीं आया तो फिर रोजा न रखा जाए का भी ऐलान करते हुए देखा जाता है। लिहाजा कल से कुछ ऑडियो भी गश्त करते हुए देखा गया। अब कुछ फिकही मसाइल है जिसका इल्म हमें तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि जिस चांद की फजीलत बरकत के बारे में बताया गया कम से कम इख्तलाफात का सबब तो नहीं बनना चाहिए, इतना जरूर है। रमजान का चांद हमेशा रहमत, बरकत और रूहानियत का पैगाम लेकर आता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में यह चांद इबादत से ज्यादा इख्तलाफ राय का सबब बनता जा रहा है। कहा जाता है कि रमजान जब आता है तो शैतान को कैद कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जाते जाते वह ऐसा बीज बो जाता है कि हम पूरा महीना इसी बहस में उलझते रहते हैं कि चांद दिखाई दिया या नहीं। भले बेलगाम में इख्तलाफात कुछ हद तक बहुत कम कहा जाए तो गलत ना होगा। इसके लिए यहाँ के उलमा इकराम, दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा जो भी है वही जिम्मेदार है जो यहाँ के इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए आगे चल रहे हैं और वो मुबारकबाद के काबिल है। लेकिन रियासत कर्नाटक के साथ मुल्क के कई हिस्सों में इस तरह के इख्तलाफात हर साल पेश आने की इत्तला हासिल हुई है। चांद को देखना और अपनी आंखों से देखना जरूरी है, रुयत हिलाल जरूरी है और अलग अलग शहरों में कमेटियां भी रहती है। यह भी जरूरी है कि हर शहर में तमाम मसलक के दीनी रहनुमा एक जगह पर बैठकर इत्तेफाक से फैसला ले, और ऐसा ही होता है। पर इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो जिद पर अड़ जाते हैं या फिर अपने अहमियत को वाज़ह करने के लिए अपनी अनानियत को दरमियान में लाकर सोशल मीडिया के जरिए तशवीशनाक खबरों को चलाकर अवाम को कंफ्यूज करने के काम को अंजाम देते रहते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि इसकी गहराई को हम समझते तो नहीं है, पर आज जब हमें अगर पूरे मुल्क का जायजा लिया जाए कि मुसलमान को किस तरह एक निशाने पर लाया जा रहा है, पूरा दुश्मन एक होकर इस काम को निशाने पर लाकर उस पर आजमाइश के पहाड़ तोड़े जाने की साजिशें चली जा रही हो, और हम हैं कि आज भी चांद पर अटके हुए हैं। हमारे वजूद को दुश्मन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में बड़े मकसद को सामने रखना जरूरी हो जाता है। जब दुनिया के लिए इस्लाम का पैगाम इत्तेहाद का है तो हम चांद के नजर आने को लेकर झगड़ना अफसोस का मुकाम ही कहा जाए तो गलत ना होगा। और दिलचस्प बात तो यह है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां साइंस ने कायनात के कई राजों से पर्दा उठा लिया है, जिसकी गवाही कुरान पहले ही बता चुका है। इंसान चांद पर कदम रख चुका है, सैटेलाइट आसमानी फिजाओं में घूम रहा है और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजमर्रा के फैसलों में मदद कर रहा है। फिर भी हम आज इसी सवाल पर बहस कर रहे हैं कि चांद दिखाई दिया या नहीं। कुछ लोग साइंसी दलाइल का इनकार करते हैं तो कुछ लोग गवाही को भी नजरअंदाज कर जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उम्मत पहले ही दिन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसे मुकामी मातम नहीं तो क्या कहा जाए। यकीनन चांद को देखना फिक्री मसला है, पर जिद और अपने गिरोह की बात मनवाने के लिए अड़ जाना गलती कहा जा सकता है। आज इस मौजू पर बोलने की मुझे ये भी रही कि कल ही आरएसएस के मोहन भागवत ने भारत के मुसलमानों को लेकर बयान दिया कि भारत के तमाम मुसलमान हिंदू हैं और इनकी घर वापसी होनी चाहिए। आखिर कहां हैं हम? एक खतरनाक मोड़ की तरफ उम्मत बढ़ चुकी है। हालात रोजाना करवट ले रहे हैं। मुसलमानों पर जमीन को तंग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इख्तलाफात नहीं थे या नहीं होने चाहिए, हर दौर में रहे, लेकिन जब हालात नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके होते हैं तो सोच ज़हनियत के दायरों को भी वसी करना पड़ता है। सिर्फ अपने मखसूस गिरोह को नीचा या ऊंचा दिखाने के लिए उम्मत को बांटने की हरकत की नाकाबिल मजम्मत होनी चाहिए। उम्मत सख्त हालात का हिस्सा बन चुकी है। आज भी गाजा के मुसलमानों को इफ्तार के लिए और ना ही सहरी के लिए कुछ मयसर हो रहा है। तीसरा रमजान आया पर आज भी खुले आसमान के नीचे सोने पर वो लोग मजबूर हैं। अगर भारत की बात कही जाए तो इस्लाम सहाबा के दौर में यहाँ पर पहुंचा और इसकी दलील भी तारीख की किताबों में मौजूद है। चांद के दो टुकड़ों के मौजूजे की कहानी भी आज भी भारत में उसे याद किया जाता है, जब मेरे नबी ने शक्कुल कमर यानी कि चांद के दो टुकड़ों को अलग अलग कर दिया था, और इसकी गवाही कुरान भी सूरह कमर में देता है। भारत का एक हिंदू बादशाह चेरावन पेरुमल ने अपने महल के छत पर बैठकर इस वारदात को देखा तो चौंक गया और इसने तमाम अपने मंत्री संतरियों साधुओं को बुलाकर पूछा कि क्या माजरा है, पर कोई भी बता नहीं सका। लिहाजा उसी दौर में अरब ताजिर यहाँ आया करते थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मसलों की तिजारत की खातिर भारत में वो आते थे। इस वाक़ये का जिक्र यानी कि वो हिंदू बादशाह ने जब अरब ताजिरों के सामने रखा तो उन्होंने नबी के उस मौजूदगी की बात कही। लिहाजा एक तवील वाक़या है। आखिरकार हिंदू बादशाह चेरामन पेरुमल बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाता है। ईमान की रोशनी से मुस्तफीज होकर चेरामन पेरुमल से होकर
ताजुद्दीन हो जाता है। आज भी इनकी मज़ार यमन में है। भारत वापस आने के दौरान इनका इंतकाल ओमान समंदर किनारे पर हुआ। मौत से पहले अपने साथी मालिक बिन दिनार के जरिए मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया, जो आज भी केरल में मौजूद है, जिसे चेरामल जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद की तामीर हयात दौर नबवी में हुई। इस वाक़े का जिक्र करने का भी मकसद ही था, जहां चांद को देखकर ईमान में दाखिल होने के तारीख़ वाक़िए इसी सरजमीन हिंद में पेश आ चुके हैं, और आज हम उसी चांद को देखकर यूं उम्मत टुकड़ों में बंटती हुई, ये भी एक अजीब बात कही जाए तो गलत ना होगा। चांद दिखा, रोजा रखो ना रखो, सहरी होगी नहीं होगी, कहां इस्लाम को लाकर हमने खड़ा कर दिया। बदलते हालात के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दुश्मन इस्लाम सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, बल्कि आगे निकल चुका है। उत्तर भारत की तस्वीर देख सकते हैं। इस्लामी तहजीब, इस्लामी तारीख, इस्लामी पहचान, तारीखी इमारतें, मस्जिदें, मदरसे, खानखा, इदारे, तंजीम, सब कुछ तो निशाने पर है। वहां जब दुश्मन इस्लाम हमला करता है तो वहां कुछ नहीं बोल पाते। हाँ, अपने अंदरूनी मसाइल में जितना जोर शोर से चीख सकते हैं चीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पहले से आदत पड़ी हुई है। अपनी बहादुरी हम अपनों पर ही दिखाते रहेंगे, जबकि इस दौर में उम्मत को जोड़ने की जरूरत है। इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। जब कभी इस तरह की वारदातें पेश आती है तो दिल गमजदा हो जाता है। जहां में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा होना था, आज टुकड़ों में और बिखरते जा रहे हैं। भले हम अपने अलानियत में ये तमाम गलतियां कर रहे होंगे, हमारी गलतियों की कीमत हमारी नस्लों को भुगतनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी, हम इससे बच नहीं सकते। अब जब मोहन भागवत घर वापसी की बातें कर रहा है, मुसलमानों को हिंदू बनाने की बातें कर रहा है, तो थोड़ा तराप में भी तो नजर उठाकर देखो। और खासकर मैं बेलगाम के मुसलमानों से कहूंगा, क्या ये रोजाना के जो मजहबी इजलास सामने किए जा रहे हैं, जो 30 दिनों में 40 से 45 इजलास रखे गए हैं, क्या यूं ही टाइम पास के लिए किए जा रहे हैं? क्या बिना मतलब के हैं? ये सब चल रहा है तुम्हारी नस्लों को निशाना बनाने के लिए, लोगों को तैयार किया जा रहा है। और हम हैं कि आज भी चांद पर बहस कर रहे हैं और अपने आप पर, उस पर भी फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम हक पर हैं। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? फिर किस तरह का रोना हमरुत है? अभी तो हालात आए नहीं है, लिहाजा अपने इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर एक होने की कोशिश करें। खास तौर से मेरी नौजवानों से गुजारिश है, पुरखुलूस अपील है कि किसी भी इख्तिलाफात का हिस्सा न बने। जरूरत है वक्त और हालात को देखते हुए एक होने की। कोई एक फर्द, एक मसलक, एक जमात निशाने पर नहीं है। किसी को भी एक खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, खुशगुमान होने की जरूरत नहीं है कि हम बच जाएंगे, वो नहीं बचेगा। आखिर में अहमद फराज का ये शेर आपके खिदमत में, आज जद पे अगर हूं तुम खुशगुमान न होना, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की न होगी। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।